हेलो। हाय। आप सब लोग कैसे हो? दुआ है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि राम वनवास की। क्या सुनाएंगे? राम वनवास की। जब राम वनवास गए हुए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके बच्चों? हाँ, ये कहानी उस समय है कि राम कौन थे? राम थे राजा दशरथ के पुत्र। ठीक। तो राजा दशरथ जब बूढ़े हो चले तो उन्होंने बोला कि अब हम तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो ऐसा करता हूँ, अब राम भी राज योग्य हो गया है, बड़ा हो गया है, सब कुछ संभालने लगा है, तो ऐसा करते हैं अब राजपाट राम को सौंप देते हैं। तो राजा दशरथ ने सब सभा बुलाई, सभा बुला के सब प्रजा को बिठाया। तो बोला कि हमने निर्णय लिया है कि अब राजा राम बनेंगे, राज तिलक हो राम का हो जाएगा। तो सब प्रजा की आप लोगों की क्या मर्जी है, सब पूरी प्रजा से पूछा, जैसे हम कुछ आप लोगों से पूछते हैं ना बच्चों। तो सब प्रजा बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा राम राजा होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो पूरे अयोध्या में ढोल पिटवा दिया गया कि कल राज तिलक होगा राम का, कल राम राजा बनेंगे। ठीक है, लड़ुआ मिठाई भी मिलेगी, आप भी जाना। ठीक है? हाँ, अयोध्या में। ओके। तो हुआ क्या कि ठीक है, पूरी प्रजा बहुत खुश थी। पूरा महल बहुत मतलब सजाया गया, जैसे घर के अब सजाते हैं शादी ब्याह में, तो ऐसे उन्होंने खूब महल सजाया बहुत बढ़िया से। राजा भी बहुत प्रसन्न थे। फिर उन्होंने एक कहा, एक बार पूछा, तो उनके एक गुरुजी थे, जैसे हम आपके टीचर हैं, जैसे उनके भी एक गुरुदेव हुआ करते थे। तो आप कुछ बात होती है तो आप मुझे बताते हो कि टीचर ऐसी बात है, ऐसी करूं या ना करूं। तो ऐसे उन्होंने अपने गुरुदेव जी को बुलाया कि गुरुदेव जी, एक मैं निर्णय लेना चाहता हूँ कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो हम सोचता हूँ अब राम को राजपाट सौंप दें। तो गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जाके ठीक है। तो हुआ क्या, सब पूरा अयोध्या जगमगा रहा था, बहुत बढ़िया लाइट आइट, आज लाइट आइट व्यवस्था पहले फूलों से सजाया था, पहले बहुत सारे फूल थे, तो पूरे अयोध्या फूलों से सजा डाली, रास्ते वगैरह भी बहुत सारे सजा डाले। तो राजा दशरथ ने देखा सो हुआ क्या कि सब तो सारे लोग बहुत प्रसन्न थे, एक लोग दुखी था। वो कौन था बताओ बच्चों? नहीं मालूम? मंथरा। मंथरा कौन थी? मंथरा थी कैकई की दासी। जो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। तो जो बीच वाली रानी थी, मझली रानी बोलते हैं, बीच की रानी थी कैकई। तो जब तब पहले होता क्या था कि जब राजा महाराज की शादियां होती थी तो मतलब उनके साथ एक दासी आती थी काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, कि राजाओं की बेटियां हुआ करती थी, इस वजह से। तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो कहीं का ही भला चाहेगी भाई। तो इसलिए उसने बोला कि राम को राजा बना। उसे बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि भरत को राजा बनाया जाए। तो वो दौड़ती दौड़ती भागती गई, हाँफती भागती कि रानी रानी, तुमने सुना राम राजा बन रही है? तो रानी को तो उस वक्त बहुत खुशी थी। उसने कहा हाँ, मैंने भी सुना। तो भी ये पुराने वस्त्र बदल, नए वस्त्र बदल लिए, आज खुशी का मौसम है। कि नहीं, आप ही बदलो, मैं तो नहीं बदलूंगी, मुझे तो खुशी ही नहीं है। तो रानी बोली क्यों, तुझे क्यों नहीं खुशी है? जाके खुशी होती जब अगर मेरा भरत राजा बनता, उसका राज तिलक होता उसका, तो मुझे खुशी होती। मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि राम राजा बन रही है। अगर इसमें क्या है, जैसा भरत है तैसा राम, तैसा शत्रुघ्न लक्ष्मण, सब एक समान पुत्र है मेरे। कि नहीं रानी, यही तो तुम जानती नहीं हो। तुम ये बताओ, अगर कौशल्या का बेटा राम बनेगा तो वो राजमाता रहेगी, तुम तो एक दासी बन के रह जाओगी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तो पहले तो उसे गुस्सा आया बहुत। वह बोली कि तू पागल है बिल्कुल, कोई भी बने उससे मुझे क्या है, मेरा तो बेटा ही है। फिर जब उसने, वो कहते नहीं कि दूसरा घर बर्बाद दूसरा ही करता है, क्योंकि चुलगी होती है ना, घर में शांति हो, पड़ोसन आती है चुकोर चुकोर करके, घर में लड़ाई जरूर फूट गया, उसे मतलब हजम नहीं होती कि ये सब लोग साथ रहते कैसे। तैसे उसने किया। उसने ऐसी तालो भरी कि के कई के मन में वो बात ठहर गई। उसने कि कहती तो तुम भले की बात है,
ताकि तुम ही सोच लो रानी, मैं तो आपकी भले के ही कह रही हूँ, मगर आपको नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं है रानी जी। फिर उसने जाके तो क्या किया जाए, जो भरत राजा बने। जाके ही हम बताती हूँ रानी, ऐसा करो आप रूठा महल में लेट जाओ और राजा जी को सूचना दे दो कि फिर, ताकि तुम्हें याद है जब एक बार युद्ध कि राजा पे तुम्हारे 2 वरदान थे, वो 2 वरदान कौन से थे और कब दिए थे राजा ने, पता है? एक कहते हैं कि एक बार जब राजा दशरथ युद्ध करने गए थे, युद्ध के मैदान में, तो पहले रथ वगैरह चलते थे, अब तो इतनी गाड़ियाँ चलने लगी हैं कि आराम से बैठो भर भर। पहले तो रथ वगैरह चलते थे तो उस पे जाया करते थे राजा महाराजा, कहीं भी जाते या युद्ध करने या कहीं भी जाएं। तो युद्ध बता दें, युद्ध के मैदान में जब रथ की जो पहिया होते है उसके बीच में कील ठुसी होती है, कील, तो वो निकल गई। तो कहते हैं जब वो कील निकल गई तो उस वक्त कहते कैकेयी रानी उनके साथ थी, तो उन्होंने अपनी उंगली डाल दी थी। तो ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा रानी जी आप मन चाहा 2 वरदान मांग लो। तो रानी ने उस वक्त तो मना कर दिया जाके, नहीं मैं अभी नहीं मांगूंगी, वक्त आएगा तब मांग लूँगी। कि ठीक है, जब आपका मन करे तब मांग लेना, कोई बात नहीं। तो वो ही 2 वरदान थे। तो मंथरा ने बोली आपके 2 वरदान भी हैं, उसी में एक मांग लेना भरत के लिए राजगद्दी, दूसरी मांगे और दूसरा ये मांग लेना कि राम वनवास के लिए। तो कैकेयी बोली राम वनवास का क्या मतलब है, जब भरत को गद्दी मिलाई कि अरे तुम ये तो जानते नहीं भरत कितना सीधा है, अगर राम यहाँ रहेगा तो उसे राजा बनने ही नहीं देगा और भरत बनेगा भी नहीं। अगर भरत यहाँ से चला जाएगा, अगर राम चले जाएंगे यहाँ से तो भरत बन सकता है। जाके ठीक है। तो हुआ क्या कि रानी गई, रूठा महल होता था क्योंकि भाई राजा महाराजा थे, उनके रूठा महल भी हुआ करते थे। तो रूठा महल में लेट गई और राजा आए। राजा बोले, राजा ने चारों तरफ देखा कि सब तो दिख रहे मगर एक रानी नहीं दिख रही है। तो हुआ क्या कि जो तब तक मंत्री पहुंच गया राजा दशरथ के पास, बोला कि राजा जी आपको रानी ने बुलाया है। तो राजा ने कहा चलो भाई। तो जब राजा जी आए तो महल में देखा कि रानी तो रूठा महल में लेटी हुई है। तो पूछा कि आप क्यों रूठा महल में लेटी हुई हो? तो पूछा कि आपको क्या, आप जाइए अपनी खुशी मनाइए, आपका बेटा देखो राजा बन रहा है, आपको मेरी खुशी की क्या पड़ी है? राजा ने कहा ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसी ऐसी बात क्यों कर रही हो? जैसे रूठ जाती हैं, जैसे आपकी मम्मी रूठ जाती है कभी कभी पापा से, तो कितनी गुस्सा हो जाती हैं, पापा को कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता है ना? तो ऐसी बात होती, तो वो भी रूठ गई भाई। तो आई फिर जाके क्या बात है? तो राजा दशरथ ने बहुत पूछा। तो रानी बोली अगर इतनी चिंता है तो मैं आज कुछ मांगना चाहती हूँ, तो आप मुझे दे सकते हो? तो राजा ने कहा ठीक मांगो आप, आज तो खुशी का दिन भी है, जो मांगोगे सो मिलेगा। ठीक है, तो मैं मांगना चाहती हूँ, आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप 2 वरदान मांग सकती हो रानी, तो मैं वो ही 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। जाके ठीक है मांगो। तो जाके ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाइए, मतलब आज कहते हैं आज किस्म खाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी राम की सौगंध खाता हूँ। तो उन्हें राम की सौगंध खाई, जो मांगना उसे आप मांग लीजिए। तो फिर रानी ने कहा कि पहला वरदान ये है कि मुझे भरत के लिए राजगद्दी चाहिए। जाके ठीक है। और तो राजा को प्रॉब्लम नहीं हुई कि दूसरा वरदान ये कि मुझे अब घंटा लग गया, कहानी कल सुनाएंगे, इसके बाद बाय बाय।